कैसे हैं आप सब लोग, छोटों के हेलो, बड़ों को प्रणाम। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी सीरीज़ है 10 प्लेसेस 10 डेज, पापों को आ रही नींद खतरनाक वाली, क्योंकि वो गया थक, उनको ना बैठे बैठे नींद आ जाती उनको, उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं पहुँच गया था आपका काला डूंगी। तो आज काला डूंगी से सफ़र स्टार्ट करता है। काला डूंगी से पहुँचता है आज आपका रामनगर। तो रामनगर पहुंचने के लिए हम अलग अलग रूट है हमारे पास। जिम कॉर्बेट का है, काशीपुर रोड है, भाजपुर रोड है, और सेहत वाला कोटा बाग वाला रूट है। तो हम चलते हैं अभी जिम कॉर्बेट वाला जो रूट है। 48 किलोमीटर है रामनगर तक जाने का। अगर मुझे रास्ते में कोई टाइगर देखा था आपको दिखा दूँगा, और मुझे देखता तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलते हैं इस सफ़र की नई शुरुआत में। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आपका रामनगर की ओर। तो रामनगर जाते हुए मैंने देखे दोनों तरफ बैरिकेड, जो कि रामनगर के जंगलों में जानवरों की सुरक्षा के लिए होते हैं। और देखो बोलते बोलते देखो साइन बोर्ड भी आ गया, और काफ़ी तीव्र मोड़ भी है। तो धीरे धीरे हम और आगे चलते हैं। सफ़र में आपको अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको ये सफ़र। तो थोड़ी देर आगे पहुँचने के बाद मुझे देखिए लकड़ियों के बड़े बड़े ये लट्ठे जैसे, तो ये पता नहीं किस लिए और कहाँ ले जा रहे थे। तो मुझे कमेंट करके बताना किसी को कुछ पता हो तो इस बारे में। और आपको अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो माउंटेन बॉन्ग के साथ यूं ही बने रहें। तो भाई अब हम पहुंच गए आपका बाजपुर काशीपुर चौराहे में। तो रामनगर दिखा रहा है यहाँ से 26 किलोमीटर, और रामपुर दिखा रहा है यहाँ से 70 किलोमीटर, और बाजपुर दिखा रहा है आपका 22 किलोमीटर। तो फिलहाल अब चलते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर और आगे चलते हैं, और धीरे धीरे आगे चलते 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 हम पहुंच गए हैं आपका कॉर्बेट वाटरफॉल की उधर। तो ये है कॉर्बेट वाटरफॉल के उधर जाने का रास्ता। हम फिलहाल वाटरफॉल में तो नहीं जाएंगे, पर मैं आपको दिखा देता हूँ वाटरफॉल किधर है और किस जगह पे है। तो पहुँच चुका हूँ आपका कॉर्बेट वाटरफॉल के पास। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन तो रामनगर है। तो आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है कॉर्बेट वाटरफॉल। ये आपको पड़ेगा काला डूंगी से लगभग 5 किलोमीटर आगे, और हल्द्वानी से लगभग 27 किलोमीटर आगे, मतलब ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और रुद्रपुर से आपका लगेगा 53 किलोमीटर जहाँ तक है। तो आपको दिखा रहा हूँ कॉर्बेट वाटरफॉल। मेरे पीछे है आपका कॉर्बेट वाटरफॉल का गेट। तो मैं जस्ट खड़ा हूँ वाटरफॉल के सामने। इस बार तो मैं जा नहीं रहा हूँ, अगली सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरा जो 10 डेज़ वाला पूरा जो है 10 डेज़ और 10 प्लेसेस, ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको बता देता हूँ पीछे पड़ता है कॉर्बेट फॉल आपको तो कॉर्बेट फॉल का गेट कुछ ये है। यहाँ पे कुछ हाथी वगैरह है। तो थोड़ी देर में सामने चलते हैं और लेते हैं थोड़ा सिनेमैटिक व्यू। तो फिलहाल अब चलते हैं रामनगर की ओर, क्योंकि हमने अगर ट्रैवल पूरा करना है, क्योंकि मुझे घूमने 10 प्लेसेस की ओर भी है, और ये कवर करके मैं अब चल दूंगा आगे की ओर। और फिलहाल अब चलते हैं कॉर्बेट फॉल को, करते हैं बाय बाय। और कुछ ऐसे ही नज़ारे अभी। तो रामनगर जाते जाते मुझे कुछ रामनगर के बारे में कुछ खास बात पता चली कि ये केवल शेरों के लिए नहीं, अपनी लीचियों के लिए भी फेमस है। अगर आप लोग रामनगर आते हो तो एक बार रामनगर की लीची जरूर खाना। जब लीची का सीज़न होता है तो आप लोग लीची खाओ, रामनगर आओ, और साथ में शेर को भी देख जाओ। यूं ही रामनगर की वादियों में हम मज़े लेते हुए, बगल बगल में हमारे लीची के बागान भी हैं कुछ बढ़िया बढ़िया, और साथ साथ तो यहाँ फ़िलहाल कुमायूं रेजिमेंट का बागीचा भी है, जिसमें लीची और आम उगते हैं। तो वहाँ तो फ़िलहाल मैं जाने, आपको जो लेफ़्ट साइड को है ये दिख रहा होगा, मतलब खेत की उस तरफ को है, काफ़ी दूर है, रुक तो नहीं सकता था मैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कि केवल शेर ही नहीं, यहाँ पर लीची भी मिलती है। तो लीची का क्या राज है वो आपको रामनगर ही आके पता चलेगा। तो रामनगर में एक और जगह है जहाँ पे हनुमान धाम बोला जाता है, वहाँ तो फ़िलहाल मैं जा नहीं पाऊँगा। तो आप एक छोटे से मंदिर का दर्शन कर लीजिए, तो ओम नमः शिवाय लिख दीजिए एक बार। और अब पहुँच चुके हैं आपका रामनगर की ओर, और ये रामनगर जाने का बढ़िया रास्ता, आराम से एकदम शांति प्रिय जगह, ना भीड़ ना भड़ाका, एकदम सुबह सुबह का टाइम मस्त तरीके से
अपना ड्राइव में चलते हुए, और लीची के बागान, आम के बागान जो कंटिन्यू देखे जा रहा हूँ। और ये फाइनली हम रामनगर के पुल पे पहुँच चुके हैं और कुछ ही किलोमीटर रामनगर आने वाला है। तो अब आप देखिए कुछ नज़ारे रामनगर के जंगलों के। धन्यवाद। तो धीरे धीरे हम लोग रामनगर की ओर बढ़ते हुए, और रामनगर का ये जो नज़ारा है ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है, क्योंकि जब भी बरसातों के टाइम पे मुझे कभी रामनगर जाना होता था तो गाड़ी इस नदी में आकर फंस जाती थी। तो इस नदी का नाम है कोसी नदी। तो जो कोसी नदी का जो जल प्रवाह था ना, बरसातों के टाइम पे इतना तेज़ था कि बड़ी बड़े ट्रक, छोटी गाड़ियाँ तो बह ही जाती थी, मतलब फंस जाती थी बहुत बुरी तरीके से। तो प्रशासन तब गाड़ी रोक देता था। मुझे अभी भी याद है बचपन में कैसी गाड़ियाँ फंसा करती थी इस जगह पे। मगर अब तो पुल बने हुए बहुत साल हो चुके हैं, और ये है वो पुल। काफ़ी मदद हो गई इस पुल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये जो पुल के चारों तरफ नज़ारा दिख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और ये कुछ नज़ारे हैं कोसी नदी के, सुंदर सुंदर से। आपको कैसा लग रहा है मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे दर्शक है प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो भाई अब रामनगर पहुंचने वाले हैं हम लोग। और रामनगर में कुछ सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह क्या, सुबह ही हो रही है, 10 ही बज रहे हैं अभी। भाई यहाँ पे ना भाई कैंपर आ रही है, तो कैंपर देखने में अलग ही मज़ा आ जाता है। तो फिलहाल ये है कुछ रामनगर का सुबह सुबह का नज़ारा, जंगलों के अंदर अंदर कॉर्बेट पार्क के। तो अभी तो फिलहाल भीड़ तो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं जाम नहीं मिला, सबसे बड़ी बात तो यही है। हम पहुँच गए अब रामनगर, और थोड़े बहुत आपको रामनगर के नज़ारे दिखाते हैं, पर उससे पहले आपको कोसी बैराज दिखाते हैं। तो ये है कोसी बैराज। तो ये है आपका कोसी बैराज, और हमने ले ली है आपकी रामनगर में एंट्री। तो ये रहा कुछ कोसी बैराज का नज़ारा। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को। यहाँ पे काफ़ी जाम लग जाता है अगर एक गाड़ी भी रुक जाती है तो ऐसा ही है कोसी बैराज। फ़िलहाल देखो मैंने गाड़ी रोकी तो गाड़ी रुक गई, मतलब पीछे लाइन लग जाती है एकदम ख़तरनाक तरीके से, अगर एक गाड़ी भी रुकती है तो ये हम चल रहे हैं कोसी बैराज के ऊपर। ये है बगल में कोसी नदी, जिसके बारे में आपको अभी आगे बता रहा था। तो अब हम पहुंचने वाले हैं आपका रामनगर में। तो ये लिखा हुआ है आपका आई लव कोसी बैराज। तो आप लोगों को कैसा लगा? तो ये यहाँ पर ऐसा भी बोला जाता है कि हाथी और शेर एक साथ कभी नदी क्रॉस करते हैं और पानी भी पीने आते हैं। तो यही है कुछ रामनगर की मेरी यात्रा। तो फिलहाल अब पहुँच गए रामनगर। पहुंच गया हूँ आपका रामनगर में। और कुछ सुबह सुबह का रामनगर का नज़ारा ऐसा है, धूप भी आ चुकी बढ़िया बढ़िया, और पीछे है मेरा आम का मकान। तो भाई मेरा जो डेस्टिनेशन था वो रामनगर का ही पूरा हो गया है। अब मैं जाऊँगा आपका बन्ना खेड़ा की ओर। तो चलते हैं बन्ना खेड़ा की ओर, और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।